ओके, वेलकम टू योर चैनल वंस अगेन। आज हम लोग क्लास 10th की कार्बन एसिड कंपाउंड की जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं, टाइप ऑफ रिएक्शंस, उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले होती है कंबशन। ठीक है, कंबशन क्या होता है? किसी भी कंपाउंड को जला देना, ऑक्सीजन में हीट कर देना, उसको क्या कहते हैं? कंबशन कहते हैं। तो एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, एयर में जलाया जाएगा तो हमेशा ही वो CO2 प्लस वाटर में ब्रेक हो जाएगा और प्लस हीट रिलीज होगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें? सो ऑल दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर एक्चुअली रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ और वी कैन से इन द एयर, so they will give out the carbon dioxide and water, ठीक है, and release a large amount of the heat. So such combustion reactions are actually extremely ectothermic reactions. ठीक है, तो जैसे हमने एग्जांपल लिया है कि कोई भी CH4 है, हमारे पास CH4 है, उसको हम लोग कंबस्ट कराना है। कोई भी चीज़ जलाते हैं तो क्या करता है? ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है। तो ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी तो तुम्हें क्या करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाने हैं। एक और खास बात याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ही बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड भी उतने बनेंगे जितने उसमें कार्बन है। जैसे कि इसमें कितने कार्बन है? यहाँ पे एक कार्बन है, तो कितने CO2 बन जाएंगे? एक CO2 बन जाएगी, प्लस वाटर बन जाएंगे। वाटर कितने बनेंगे? जितने उसमें हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन से कितने? 4 हाइड्रोजन है, तो 2 वाटर बन सकते हैं। ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या निकलेगी? हीट। ठीक है, उसके बाद में अब देखो हमें रिएक्शन बैलेंस करनी है, तो यहाँ पे 2 2 4 हो गए ऑक्सीजन, तो हम क्या करेंगे? यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करने वाला फर्स्ट चैप्टर है जो कि आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद में अगर मान लो कि हमारे पास C2H6 हो और प्लस ऑक्सीजन से इसको जलाएं तो क्या होगा? तो हमारे पास कितनी CO2 बनेगी? 2 CO2 बनेगी। वाटर कितने बनेंगे? 3 बन जाएंगे, और प्लस हीट निकल जाएगी, है ना। अब इसको हम बैलेंस करेंगे, 3 और 4 से 7 हो गए। इधर ऑक्सीजन, इधर हमारे पास 2 ही है, तो हम क्या करेंगे? 7/2 कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में C3H6 को अगर हम जलाएंगे, किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर जलाओगे आप, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देनी है, उतने ही CO2 बना देना है जितने CO2 जितने कार्बन उसमें हैं, और प्लस वाटर बना देना है जितने उसमें हैं। ठीक है, प्लस हीट रिलीज होगी। अब ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तो यहाँ पे 3 और 3 2 6 9 हो गए, और यहाँ पे 9/2 कर देंगे। ठीक है, अगर मान लो कि एल्कोहल जलाएं, मेथनॉल जलाएं या एथेनॉल जलाएं, तो क्या बनेगा? तब भी CO2 और H2 ही बनेगा। ठीक है, तो अगर मान लो कि हमने एथेनॉल जलाया, एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो कितने CO2 बनेंगे? 2 CO2 बनेंगे। ठीक है, प्लस वाटर कितना बनेगा? 4 मतलब से 3 बनेगा, 3H2O, क्योंकि 6 हाइड्रोजन है उसके पास, और प्लस हीट रिलीज होगी, क्योंकि ये सब जलेंगे तो हीट रिलीज होगी। अब यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने की बात आती है। यहाँ पे कितने हो गए? यहाँ पे 3 और 4 से 7 है, यहाँ पे अभी 1 है और इधर 2 3 है, तो हम क्या करें? यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 2 6 और 1 7 हो जाएंगे, तो 7 ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई भी है, जैसे मान लो ग्लूकोज ले लिया, कम्बशन ऑफ ग्लूकोज, कम्बशन ऑफ ग्लूकोज में क्या होगा? कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे? 6 कार्बन डाइऑक्साइड। कितने वाटर बनेंगे? 6 वाटर बनेंगे, प्लस हीट रिलीज होगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे कितने? 6 2 12 और 6 18, यहाँ पे 6 हैं, तो हम क्या करेंगे? 6 2 12 कर लें और 6 18, तो यहाँ पे हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पहले चैप्टर में आपको बताई गई है अच्छी तरीके से। आपको नहीं आती तो बहुत निंदनीय बात है, आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज विदाउट बैलेंसिंग लाइफ इज़ वेरी सीरियस। ठीक है, तो बैलेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो बैलेंसिंग भैया सीख के आओ, उसके बाद ही काम चलेगा। जिसको बैलेंसिंग नहीं आती है उसको कमेंट बॉक्स में आकर के बता देना चाहिए कि हमें बैलेंसिंग नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया? ग्लूकोज, ये कौन सा है? ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज को हमने जलाया है, और ये कौन सी रिएक्शन है एक्चुअली? ये शायद मेरे ख्याल से रेस्पिरेशन नाम की कोई प्रक्रिया होती है बायोलॉजी में, उसकी रिएक्शन है, जिसमें कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीडाइज होकर के कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट रिलीज करता है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। ठीक है, उसके बाद में ये तो हो गई सारी हमारी कंबशन रिएक्शन। तो कंबशन रिएक्शन में एक ही चीज़ है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर निकलेगा। ठीक है, दूसरी होती है एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं? एडिशन रिएक्शन, अब एडिशन रिएक्शन में क्या होता क्या है? एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे कोई मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, और दूसरा कोई मॉलिक्यूल आएगा और आकर यहाँ पर ऐड हो जाएगा, चिपक जाएगा, बस यही होना है उस पर। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें दोज रिएक्शन इन विच एनी मॉलिक्यूल एडेड ऑन द अदर मॉलिक्यूल, सच टाइप ऑफ रिएक्शन कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। और ये एडिशन रिएक्शन सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होंगे वही हाइड्रोकार्बन सॉरी, तो हाइड्रोकार्बन जो होंगे अनसैचुरेटेड वाले, वही एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब एडिशन किसी का भी हो सकता है, हाइड्रोजन का एडिशन हो सकता है, ब्रोमीन का हो सकता है, आयोडीन का हो सकता है, क्लोरीन का हो सकता है, किसी हेलोजन का हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर के एडिशन में या तो हेलोजन होगी या हाइड्रोजन होगी। ठीक है, तो एडिशन में होगा क्या कि कोई भी जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जैसे मान लो एल्कीन ले लिया, उसमें हमने हाइड्रोजन का एडिशन कराया, और ये हाइड्रोजन को ऐड कराने के लिए कुछ सरफेस ज़रूरत होता है, इसके लिए निकल या प्लेटिनम कैटलिस्ट के तौर पे लिया जाता है। ठीक है, बाकी इसका कोई काम नहीं है, इसका काम होता है सरफेस प्रोवाइड करना, क्योंकि गैस है, गैस को रिएक्शन होने के लिए कुछ जगह चाहिए होगी ना, तो जगह प्रोवाइड करना इसका काम होता है। हाइड्रोजन आएगा, वहाँ ऐड हो जाएगा जहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है,
तो एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, ऐड हो जाना। एडिशन का मतलब क्या होता है, जुड़ जाना, तो जुड़ जाएगा जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। तो डबल बॉन्ड होने के बाद यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH3, और ये बॉन्ड एक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि बैलेंसी 4 ही होती है कार्बन की। उसके बाद में जैसे ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, ठीक है, NI कराई PT के साथ जो भी है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होनी है, जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहीं पे एडिशन होगा, तो ये CH2 हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा। ऐसे ही आपके पास कोई भी अगर डबल बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड है जहाँ पे, वहीं पे रिएक्शन होनी है भैया, ठीक है, तो हमने ऐसे करा दी, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन कहते हैं, यानी ये जो रिएक्शन है एडिशन वाली, इसको हम लोग हाइड्रोजिनेशन कहते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज़ जो है हम लोग वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने में करते हैं, ठीक है। तो जो वेजिटेबल ऑयल होता है, जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, ये क्या होता है, हाइड्रोजन से रिएक्ट करके, वेजिटेबल ऑयल है ये, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी, ठीक है। तो वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने में ये रिएक्शन यूज़ होती है, कौन सी वाली, हाइड्रोजन वाली, एंड दिस इज कॉल्ड वेजिटेबल घी, है ना, वनस्पति घी, ठीक है। सो वेजिटेबल घी प्रोसेस में इसको हम लोग क्या करते हैं, दिस रिएक्शन इन विच द वेजिटेबल ऑयल कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी विद द हेल्प ऑफ द एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट इज कॉल्ड कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है, ठीक है, आप इसको जरूर याद रखेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि कुल मिला के जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करा देनी है। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे एडिशन ऑफ ब्रोमीन। अगर ब्रोमीन हो, ब्रोमीन है, ब्रोमीन वाटर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन टाइप का, Br2 एक्वस, ठीक है, ये कैसे होती है, ब्राउन, रेडिश ब्राउन। सो ब्रोमीन अगर ऐड कराओगे तो क्या होगा, ये भी वहीं पे ऐड होगी जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, तो इसमें क्या होगा, सो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br एंड Br ये ऐड हो जाएगा। ऐसे ही कहीं पे भी अगर है डबल बॉन्ड तो वहाँ पे ब्रोमीन जो है ऐड हो जाएगा। कभी कभी ये CCl4 भी लिख देंगे ऊपर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सिर्फ एक मीडियम है मिक्स करने के लिए। आपको क्या करना है, एक Br यहाँ जोड़ देना, एक Br यहाँ जोड़ना है, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो एक एक दे देना है, ठीक है। इस तरीके से इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ होता है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन के डिटेक्शन में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डू नॉट परफॉर्म द ब्रोमीन वाटर टेस्ट, जबकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल परफॉर्म द ब्रोमीन वाटर टेस्ट। व्हेन द ब्रोमीन रिएक्ट विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इट विल टर्न इनटू कलरलेस। ब्रोमीन कैसी हो जाएगी, कलरलेस हो जाएगी, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि भाई ये वाला हाइड्रोकार्बन क्या है, अनसैचुरेटेड है, और दूसरा वाला सैचुरेटेड है, ठीक है। सो ये भी एक एडिशन रिएक्शन है, ये भी एक एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन होती क्या है वो आपको पता चल गया है, ये ब्रोमीन में है। ब्रोमीन का यूज़ क्या होता है, इसका यूज़, इस टेस्ट का यूज़ क्या है, इस टेस्ट का यूज़ होता है अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड को डिटेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी होगी, उसके बाद हम लोगों को पढ़नी है, और कौन सी होती है भाई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई एक मॉलिक्यूल या एटम दूसरे को हटा देता है, रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। ये सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही परफॉर्म करते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विद द क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन विच द क्लोरीन एटम विल रिप्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन। सो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। यानी इसमें कोई CH4 ले लो, उसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की जगह पे UV लाइट भी लिख सकते हैं, HNU भी लिख सकते हैं। तो उसमें एक क्लोरीन क्या होगा, इसको CH4 को मैं कुछ ऐसा बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन को हटा देगा और एक क्लोरीन यहाँ लग जाएगा, ठीक है, और एक जो क्लोरीन हटा है वो HCl बना देगा। तो इसमें क्या हुआ है, इस क्लोरीन ने इस हाइड्रोजन को हटाया है, तो ये सब्स्टिट्यूट किया है, इसी को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सो व्हेन एनी क्लोरीन रिएक्ट, व्हेन द क्लोरीन रिएक्ट विद द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, so it will displace the hydrogen from the hydrocarbon, such reaction called substitution reaction. This is the chlorination reaction. ये क्या है, क्योंकि क्लोरीन ऐड हो रही है इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरीनेशन, ठीक है। अब अगर मान लो कि यहाँ पे हम और ज़्यादा क्लोरीन ऐड करते जाएं, इसमें हमने और क्लोरीन ऐड कर दी, तो ये क्लोरीन हमने और ऐड कर दी, तो ये इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है हाइड्रोजन को हटाना। तो इसमें से एक हाइड्रोजन और हट जाएगा, तो एक हाइड्रोजन और हट जाएगा, तो यहाँ पे एक क्लोरीन और लग जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि तुम्हारा मन नहीं माना, तुमने कहा कि चलो अभी और डाल के देखते हैं, मज़ा आता है, अब क्या होगा, ठीक है। तो तुमने कहा ठीक है एक बार थोड़ा और डाल के देखते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा, इसमें जब तक हाइड्रोजन रहेगा, जब तक हाइड्रोजन रहेगा तब तक रिएक्शन होगी। तो एक बार फिर क्लोरीन हट जाएगा, फिर क्लोरीन हटेगा,
तो तुम्हारा मन फिर करेगा कि यार फिर से एक बार जो है इसमें डाल के देखें। क्योंकि तुम लोगों के तो दिमाग में बस यही होता है कि यार केमिस्ट्री है तो कुछ ना कुछ ब्लास्ट हो तो मज़ा आए। तो यहाँ पे एक बार हाइड्रोनिक बचा है अभी, तो इसका मतलब एक बार रिएक्शन और हो सकती है। ठीक है, तो चारों क्लोरीन आ गए प्लस एक HCl और निकल गए यहाँ से। अब तुम सोचो एक क्लोरीन और डाल दें, क्योंकि तुम्हें तो कुल मिला के वही करना है ना, ब्लास्ट। सोचो कैसे भी बीकर फटे, मज़ा आए। तो यहाँ पे क्लोरीन ऐड करेंगे। अब जब और क्लोरीन ऐड करोगे, क्योंकि यहाँ पे सारे हाइड्रोजन क्या हो चुके हैं, सब्स्टिट्यूट हो चुके हैं, सो देयर विल बी नो रिएक्शन। अब यहाँ पे कोई भी रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सारे हाइड्रोजन क्या हो चुके हैं, सब्स्टिट्यूट। ठीक है, यहाँ पे ये एक कंपाउंड बना है, इसको हम लोग कहते हैं CHCl3। दिस इज क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म होता है। ओके, CHCl3 क्लोरोफॉर्म बोला जाता है। ये वही क्लोरोफॉर्म है जो दूसरों को बेहोश करने में यूज़ किया था। बहुत सही समझे हो। तो यहाँ पे इस तरीके से ऐसी जो रिएक्शन होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर कभी ऐसा लिखा है CH4 + Cl2 रिएक्शन ऊपर HNu, तो एक HCl हटेगा, सिर्फ एक क्लोरीन हटेगा और रिएक्शन पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर कभी ऐसा लिखा है CH4 + Cl2 इन एक्सेस लिखा है, एक्सेस का मतलब बहुत ज़्यादा है, तो रिएक्शन तब तक होगी जब तक हाइड्रोजन सारे हट नहीं जाएंगे, तो CCl4 हो जाएगा और प्लस 4 HCl हो जाएगा, क्योंकि ये तब तक रिएक्शन होगी जब तक सारे हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव नहीं हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद में हम लोग थोड़ा सा इसके बाद में हम लोग एथेनॉल देखेंगे। एथेनॉल क्या होता है, कैसे बनता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन वगैरह दुनियादारी। तो एथेनॉल हम लोगों का नेक्स्ट एक पार्ट है इसका, जो कि हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए इस वाले वीडियो में इतना ही। इसमें 3 ही रिएक्शन है, क्योंकि उसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, और उसके बाद हम लोग उसमें पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन, है ना, एसिडिफिकेशन। ये सारी रिएक्शन हम लोगों को एथेनॉल में मिलेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, शर्माना बिल्कुल मत। थैंक यू सो मच।